Very good morning, students. Today on Saturday, we will be doing the practical file activities. And Suhana, after 15 minutes, please take the screenshot of participants. बच्चे first activity आपकी book में जो दी हुई है, to show the reflection of light. Reflection of light show करनी है, right? How will we be showing? I have apparatus. आपकी बुक में जो बना हुआ है, आपकी बुक में है apparatus के एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर ब्लैक पेपर पेस्ट कर दो, देन कॉम पेस्ट करो, फिक्स करो, एंड देन फिक्स अ मिरर, और फिर लाइट पास करो. वहां से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी दिखाई देती है. तो आई हैव द apparatus. I hope you all can see. This is the apparatus. You can see this. ये है. यहाँ से I will try to show you the reflection. Just wait. Let me switch off the lights. Okay. I hope आपको reflection नजर आएगा. What I am doing? Can you see very clear? मैंने यहाँ टॉर्च की ऑब्जेक्ट पड़ी, यहाँ से मैंने लाइट पास करी और वहां मिरर है. क्या आपको उधर से जो लाइट आ फॉर्म में ही नजर आ रही? रिफ्लेक्टिंग रेज. ठीक है. Yes, निश्चय. Am I audible now? Just wait. Just bear with it. Just see. ये मैंने सोर्स ऑफ लाइट, मेरा टॉर्च है, मैंने ये लाइट पास करी, वहां पे देखो. जस्ट सी दिस. ये क्लियर. वहां से पूरी कॉम की रिफ्लेक्शन आ रही है. यहां से लाइट पास हुई, वहां पे लाइट गई और उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? ये सबको नजर आया? दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दिस इज अ मिरर, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में क्या होता है? नो स्फीयर, राइट? बिल्कुल एक साइड पॉलिश्ड होती है. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो व्हाट हैपन? दिस इज द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे मींस ये जो मैं यहाँ टॉर्च से उसके ऊपर रेज जा रही है, दैट इज द इंसिडेंट रे. ये लाइट इधर से आई, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट. तो दिस इज अ नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल? इट इज अ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन विद द सरफेस. क्लियर? इट इज द परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है जो मिरर के सरफेस के साथ ड्रॉ करता है. ये मैं साथ में ये भी देखो. क्लियर? और यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आई. सो इसमें क्या होता है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. इसमें क्या होता है? व्हाट हैपन इन दिस केस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है? ये आप दोबारा से देख सकते हो. ये इस तरह से. कैन यू सी? वेरी क्लियरली. ठीक है. ये क्लियर हो गया आपको? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो ये हमारी पहली एक्टिविटी हो गई. दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. सेम हमने वो ही बनाया है. ठीक है. इसका एक वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी. बट एक और है चीज मेरे पास इसके साथ हमारी, ये आप लिख लोगे. एम है जो दिया हुआ है आपको, टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. गॉट इट? Then things required: a thermocol or cardboard, a black sheet. ये सारी things required में आएंगी ये सारी चीजें. a plain mirror, a comb, a torch. What you will do? Fix the mirror and comb. Now pass
पास अ लाइट वाया टॉर्च ऑन द कॉम, ठीक है, व्हाट विल हैपन, सम ऑफ द लाइट विल बी ब्लॉक्ड बाय द कॉम, क्योंकि कॉम ओपेक है, बट उसके बीच में से जो जगह है, जो स्लिट्स हैं, वहां से लाइट एंटर करेगी और जाके मिरर को टच करेगी, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपको कॉम की ही उल्टी फॉर्म में इधर नजर आ रही है. यू कैन सी दैट. इज दिस क्लियर? क्लियर है? आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छे से हो जाएगा. एक एक्टिविटी हो गई. कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी. सेकेंड एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी नंबर 2. इस टर्म में 2 ही एक्टिविटीज हैं. टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर. सेकेंड एक्टिविटी का एम है टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर. ठीक है, तो मेरे पास प्लेन मिरर है. यू कैन सी दिस, दिस इज अ प्लेन मिरर. ठीक है, ये क्या है? प्लेन मिरर. गॉट इट? इसमें ये साइड पे मिरर है, ग्लास है, इधर ये ओपेक है. यहां से दिखाई देगा. कैन यू सी? दिस इज mirror and this is opaque. This is reflecting surface. Now I have this. Let me put the candle here. क्या करना है हमने? I will just इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं हम. सेकंड एक्टिविटी बाय प्लेन मिरर. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. आई होप आई कैन शो यू. हाँ जी, ये मैंने रखा है. ठीक है, फ्लेम नजर आ रही है आपको. अब इसकी इमेज कहां बन रही है? शीशे के पीछे, मिरर के पीछे, आगे कहीं नहीं बन रही. कहां बन रही है? मिरर के पीछे. डिस्टेंस क्या है? उतना ही डिस्टेंस है जितना, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, आई होप आई कैन शो यू लाइक दिस. हाँ, सी दिख रही है यहाँ पे आपको? नहीं. कैन यू सी फ्रॉम हियर? यहीं पे दिख रही थी बेटर, है ना? ये देखिए, जस्ट सी. दिख रही है इमेज कैंडल की? ये कितनी पीछे है? उतनी ही पीछे है जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का. राइट में कैसे कर दूं? मुझे ना, हाँ, यस, हाँ, फिर से वैसे ही हो गया ना. हाँ, ये रही इमेज. कैन यू सी? कैन यू सी द इमेज? कहां बनी है इमेज इसकी? ये तो था हमारा टू शो रिफ्लेक्शन. अब सेकंड वाले में सबसे पहले हमने इमेज शो करी बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? हमने उस दिन पेपर में भी, टेस्ट में भी बनाया था. दिस इज अ प्लेन मिरर. अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट.
राइट? तो इमेज भी इधर ही बनेगी, सेम इमेज, बट इट विल बी डिस्टेंस सेम होगा, वर्चुअल इमेज होगी, बट द इमेज फॉर्म्ड इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड. गॉट इट? कैसी इमेज होगी? लेटरली इन्वर्टेड. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, नाउ इसके बाद आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ. मैंने उसके अंदर वैसे काफी कुछ करा था, होपफुली आपको नजर आ जाए. अभी उसका सारा धुआं चला गया है. आई ट्राइड दिस. ये है एक बॉक्स बनाया. वी ट्राइड टू मेक अ डार्क रूम. इसके अंदर मैंने धूप जला दी थी. धूप होती है ना अगरबत्ती टाइप्स, वो जला दी थी, तो पूरा धुआं हो गया था. अभी वो धुआं ना निकल चुका है. तो ये क्या है, ये देखो. कैन यू सी? मैं यहां से मार रही हूँ लाइट और वहां से वो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है. आई होप यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. ये प्लेन मिरर है. यस, इतनी सुंदर रिफ्लेक्शन नजर आ रही है ना. डार्क मैंने बनाया था इस वजह से ताकि आपको नजर आए. यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. कितनी अच्छी बेंडिंग हो रही है. क्लियर है? ठीक है. एक प्रिज्म भी रखा हुआ है हमने इसके बीच में. ये प्रिज्म, ये जो प्रिज्म है ना, ये देखिए, ये यहां से लाइट बेंड कैसे होती है ये वो दिखा रहा है. देखो ये प्रिज्म. ठीक है, अगर आपको ऊपर से नजर आ जाए तो. यस, ये देखिए. आई होप यू कैन सी. क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? तो ये प्लेन मिरर के साथ हमने सारी क्लियर कर ली है. राइट? इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है आपको? अब हमारा जो टॉपिक रहता है, सिर्फ मैं आपको ना डिस्पर्शन दिखाना चाहती थी इसमें. होपफुली वो नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा रहा नहीं अब. इसमें नहीं आ रही क्योंकि अब अंधेरा नहीं ना रहा. चलिए, लेट मी जस्ट अ मिनट. हमारी सेकेंड एक्टिविटी थी टू शो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. उसमें मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको प्लेन मिरर में दिखा दी है, प्लेन मिरर करके. कनकेव और कन्वेक्स हमने करी थी जब हमने स्पून लिया था. याद है आपको? स्पून के साथ करी थी. हाँ जी. तो वो वाली आप सारी एक्टिविटी लिख दोगे. क्या लिखोगे आप? सेकंड वाली लिख लो. टू शो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो आपको क्या चाहिए? प्लेन मिरर, अ स्पून, कैंडल, मैच स्टिक. टू सी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो वो पूरी यही एक्टिविटी लिख देंगे. टू सी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. ठीक है. उसमें क्या करेंगे? बर्न अ कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वी विल सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर. द डिस्टेंस इज सेम. हो गया. अब स्पून, टेक अ स्पून and clean its surface thoroughly. Then bring the inner side of spoon near your face and look into it. ठीक है. When we will bring the spoon near our face, क्या होता है? फिर उसको पीछे ले जाओ, कैसी इमेज बनती है. अब उसको उल्टा कर दो. जब उल्टा करेंगे, फेस के पास लेके आएंगे, कैसी इमेज बनेगी? फेस से दूर लेके जाएंगे, कैसी इमेज बनेगी? ये सारा आपने ऑब्जर्वेशन और
उसमें लिख देना है कंक्लूजन में, ठीक है। और डायग्राम कर्व स्पून वाली एक्टिविटी जो है आप करके देखोगे, आपको पता चल जाएगी। जो उसका इनर सरफेस है, एक ये वाला पार्ट होता है स्पून का जहां से आप खाते हो, एक होता है उल्टा पार्ट, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। जब सामने वाला पार्ट, जिस पार्ट से आप खाते हो, जो थोड़ा सा अंदर को होता है, वो कौन सा मिरर होगा? जो थोड़ा सा अंदर को होता है वो कौन सा मिरर होगा? इट विल बी अ कनकेव मिरर, ठीक है। जो कनकेव मिरर की फॉर्म में आएगा, जैसे ही आप उसको लेके आओगे आगे, ठीक है, पहले सामने रखोगे तो इरेक्ट और लार्जर इमेज बनेगी, ठीक है। जब पीछे लेके जाओगे, बहुत दूर ले जाओगे, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी बट वेरी स्मॉल बनेगी। जैसे जैसे पीछे लेके जाते जाओगे, इमेज और छोटी होती जाएगी और इरेक्ट बनती जाएगी। क्लियर है? बस ये है, ये आप करके देखोगे और साथ साथ कर लोगे। कहोगे तो मैं आपको पिक भेज दूंगी एक्टिविटी की, ठीक है। क्लियर है? ये 2 एक्टिविटीज हमारे सिलेबस की खत्म हो गई। अब एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको दिखानी है, जस्ट वेट। यस कृतिका, हु इज दिस? I am going to spotlight for everyone to see. This is a fake ID. I think he has left. See, this was a fake ID. चलिए, no problem. With this, we have fully completed the, yeah, Bhavesh, I know it's fake, no problem. That is why I always tell you to start your cameras. See, he was abusing. No problem. हम क्यों आपको बोलते हैं वीडियोस ऑन रखो? सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज हु इज आवर स्टूडेंट। एंड मोर ओवर, आप लोगों की अपनी पिक्स भी नहीं आती हैं इस पे। जब आप लोगों की पिक्स नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा बच्चा बैठा हुआ है या कौन सा फेक आईडी में है। इसलिए आपको बोलते हैं पिक्स लगाओ, प्रॉपर नेम के साथ एंटर करो एंड अपने वीडियोस ऑन रखो टू अवॉइड सच थिंग्स। दे क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास। ओके, चलिए अब ये हंसी वाले इमोजीज भेजने बंद कर दो, मुझे भी हंसी आ रही है। राइट? इज दिस क्लियर? शैल वी मूव फर्दर नाउ? ओके निश्चय। चलिए, हमारा टेस्ट डिस्कस हो गया इस चैप्टर का। हमारा प्रॉपरली विद प्रैक्टिकल वर्क ये चैप्टर सारा डन हो गया। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल्स, ये दोनों एक्टिविटीज भी लिख लो और नेक्स्ट वीक में भेज दो। एंड फ्रॉम टुडे स्टार्ट सेंडिंग योर कॉपीज इन द ग्रुप, ठीक है? क्लियर है सबको? होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम करते हैं वाटर पे, आ जाओ। कमिंग टू द चैप्टर, होगा नहीं, 2 मिनट ही रह गए हैं, बट एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। हमने वाटर चैप्टर में क्या किया है? आदित्य अरोड़ा, ये इतना गुस्से वाला फेस बना के क्यों दिखा रहा है? इट्स ओके आकृति, जिनकी ग्रुप में पढ़ी हैं कॉपीज, आई विल चेक इट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, नो प्रॉब्लम, इट इज फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, हमने वाटर में क्या करा? दैट 2 तरह के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचर से मिलते हैं हमें, जो इन्वायरमेंट हमें देता है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 2 तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल जो विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड खत्म हो जाए, और इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होते, लाइक सनलाइट एंड एयर, विंड। जो एग्जॉस्टिबल हैं, इनमें भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, दे आर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो
खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम पीरियड के बाद फिर से बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार खत्म हो गए वो जल्दी दोबारा नहीं बनेंगे। गॉट इट? सो कमिंग टू यूजेस ऑफ वाटर। वाटर जैसा कि हम सबको पता है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस क्या है वाटर के? वाटर जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीशन, इन सब में काम आता है। प्रेरणा, कुकिंग, ड्रिंकिंग, हम छोटी छोटी चीजें नहीं लिखेंगे, वी विल डू इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, वो सारा एक ही पॉइंट, ठीक है। राइट प्रेरणा हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर, देन इट इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? The electricity generated by water, what do we call that? We call it hydroelectricity, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स दे सर्वाइव इन वाटर, दे लिव इन वाटर। देन उसके बाद सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। Then come to availability of water in nature. Our Earth is called the blue planet. Why our Earth is called blue planet? Because 70% of Earth is of water. 71% rather, not 70%. It is 71% of Earth is water. So it appears blue from the space. That is why it is also called blue planet. Got it? Then come to, bell has gone. So we will be meeting on Monday now. Okay, bye.